गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर पद्मा मीना आज के व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों, मैंने पिछले व्याख्यानों में हम संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग क्या है, सुरक्षा परिषद क्या है। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय या पुलिस स्टेशन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद की क्या कार्य प्रणाली है, सुरक्षा परिषद ने किन विषयों को महत्वपूर्ण विषय माना, किन विषयों को प्रक्रियात्मक विषय माना है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले व्याख्यान बताया था। आज मैं आपको सुरक्षा परिषद किस प्रकार से कार्य करती है, अर्थात जब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा खतरा उत्पन्न होता है तो सुरक्षा परिषद कौन कौन से तरीके अपनाती है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए 4 प्रकार के तरीके अपनाती है। पहला है, जितने भी संबंधित राष्ट्र हैं उन सब राष्ट्रों को आपसी वार्ता और पत्र व्यवहार के लिए सुरक्षा परिषद प्रेरित करती है। दूसरा उपाय है पंचों। जैसे आप सभी जानते हो कि पंच प्रणाली क्या होती है, कि गाँव में 5 पंच होते हैं जो कि स्थानीय विवादों का क्या करते हैं, निपटारा करते हैं। और ये माना जाता है कि पंच जो भी निर्णय देंगे, डिसीजन देंगे संबंधित विवाद पर, तो सभी व्यक्ति को, चाहे वादी प्रतिवादी, उन पंचों की जो भी निर्णय प्रक्रिया होगी उसको स्वीकार करना उनको अनिवार्य होता है। इसी तरह से सुरक्षा परिषद भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर एक पंचस्थ व्यवस्था मानी गई है। तो ये पंचों मध्यस्थ मतलब मीडिएटर्स और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णय का सुझाव रखती है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो भी निर्णय देगा तो संबंधित राष्ट्रों, चाहे वो वादी हो प्रतिवादी, उनको मानने के लिए विवश किया जाता है। सुरक्षा परिषद का तीसरा उपाय है जो कि प्रभावी उपाय है। जैसे दोषी राष्ट्र के विरुद्ध सुरक्षा परिषद आर्थिक प्रतिबंध लगाने की आज्ञा दे सकती है। और अंतिम उपाय है, आवश्यकता पड़ने पर अंतिम उपाय है वो ज़्यादा प्रभावशाली है आर्थिक के साथ साथ, जिसमें कि सुरक्षा परिषद संबंधित राष्ट्र के खिलाफ सैनिक कार्रवाई कर सकते हैं। चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास खुद की सेना नहीं है, पर सैनिक कार्रवाई के लिए उसे सदस्य राष्ट्रों की सेनाएं प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए 4 प्रकार के तरीके अपनाती हैं। सुरक्षा परिषद सबसे पहले तो संबंधित राष्ट्रों को शांतिपूर्ण माध्यम से सुलह करने का आग्रह करती है और ऐसी प्रत्येक परिस्थिति की सुरक्षा पर से जांच करती है जब उसे लगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति या अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को खतरा है और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कैसी हो रही है, बिगड़ रही है, तब सुरक्षा परिषद किसी भी मामले की जांच करने का आदेश दे सकती है। सुरक्षा परिषद को अगर हम संयुक्त राष्ट्र का पुलिस स्टेशन कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वह सदस्य राष्ट्रों से अपराधी राष्ट्र के खिलाफ सैनिक कार्रवाई के अलावा सारे उपाय अपनाने का क्या करती है, आग्रह करती है। यदि कोई राष्ट्र सुरक्षा परिषद के शांतिपूर्ण समाधान की अवज्ञा करता है तो सभी सदस्यों से इस बात का अनुरोध कर सकती है कि वो अपराधी राष्ट्र से अपने आर्थिक संबंध या तो पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे या आंशिक रूप से समाप्त कर लेंगे और सभी सदस्य राष्ट्र उस राष्ट्र से हर तरह के कूटनीतिक संबंध भी समाप्त कर लेते हैं और सभी सदस्य राष्ट्र उस राष्ट्र के साथ रेल है, समुद्र है, वायुमार्ग है, पोस्ट, रेडियो, टेलीविज़न और संचार के सभी साधन क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। जैसा कि 1990-91 में खाड़ी युद्ध हुआ था और खाड़ी युद्ध के समय जब इराकी शासक सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर आक्रमण कर लिया था, तब इराक के खिलाफ सुरक्षा परिषद ने सैनिक कार्रवाई की और अप्रैल 1992 में इसी तरह से लीबिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। तो जो लीबिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए उसमें हवाई संपर्कों पर प्रतिबंध लगाना शामिल किया गया, जिसके कारण कि लीबिया का वायुमार्ग के जरिए शेष विषयों से संपर्क कट गया। तो लीबिया एक तरह से पूर्ण रूप अंतर्राष्ट्रीय अंक में बिल्कुल क्या हो गया था, अलग थलग पड़ गया था। इसी तरह से सुरक्षा परिषद ने ईरान पर भी व्यापारिक प्रतिबंध आरोपित किए
और ईरान के साथ परमाणु सामग्री और बैलिस्टिक मिसाइल संबंधित व्यापार को सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसी तरह से उत्तरी कोरिया के खिलाफ भी सुरक्षा परिषद ने कड़े सैन्य प्रतिबंध लगाए, जिसके तहत कि उत्तरी कोरिया से सभी तरह की युद्धक सामग्री खरीदने और बेचने के लिए उत्तर कोरिया को प्रतिबंधित कर दिया गया था। और सुरक्षा परिषद के पास ऐसा कोई साधन नहीं जिससे कि अपराधी राष्ट्र के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सके। अधिकतर सम्मान होते रहती है कि सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा की गई सलाह पर कार्रवाई न करें, क्योंकि सुरक्षा परिषद के ये आदेश बाध्यकारी नहीं होते। यदि कभी दुर्भाग्यवश मान लीजिए अपराधी राष्ट्र को कोई महाशक्ति समर्थन करती है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराधी राष्ट्र का महाशक्ति कोई समर्थन कर रही है, तो सुरक्षा परिषद की जो जितनी भी कार्रवाई है कि वो आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है, पत्र वार्ता कर सकती है और आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है, सैन्य कार्रवाई कर सकती है। ये सब सुरक्षा परिषद के साधन क्या होते हैं, विफल हो जाते हैं अगर अपराधी राष्ट्र के साथ एक भी महाशक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके समर्थन में खड़ी हो। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद को विश्वास हो जाए कि शांति भंग करने वाले राष्ट्र के खिलाफ किए गए असैनिक उपाय अपर्याप्त है, तो वो क्या करती है, जल, थल, नभ और सेना द्वारा कार्रवाई कर सकती है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुरक्षा परिषद का संगठन ऐसा बनाया जाए कि यदि उसके सारे सदस्य, स्थायी सदस्य एकमत होकर कार्य करेंगे, तभी विश्व में शांति और सुरक्षा कायम रह सकती है। और महाशक्तियों के बीच जो विचारधाराओं का अंतर है, उसके कारण महाशक्तियों के आपस में हित टकराते हैं, जिसके कारण कि सुरक्षा परिषद को जो भी सैनिक शक्ति उपलब्ध होती है उनका वो यथार्थ रूप से उपयोग नहीं कर पाती है। तो ये हुआ सुरक्षा परिषद किन तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाती है। अब विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परिषद की सैनिक स्टाफ समिति क्या है। तो सुरक्षा परिषद सशस्त्र सेनाओं के उपयोग में लाने के लिए एक सैनिक स्टाफ समिति की भी स्थापना करती है। और सैनिक स्टाफ समिति सुरक्षा परिषद को जिन कार्यों में सहायता या परामर्श देती है वो कार्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की सैनिक आवश्यकताएं। और इस समिति जो कि सुरक्षा परिषद की सैनिक स्टाफ समिति है, उसके अधीन सेनाओं का प्रयोग और कमान, शस्त्रों का नियंत्रण और संभावित निशस्त्रीकरण किस तरह से लागू किया जाए, इन विषयों पर सैनिक स्टाफ समिति कार्य करती है। अब मैं आपको कल बताऊंगी अगले व्याख्यान में कि सुरक्षा परिषद का निषेधाधिकार क्या है, वीटो क्या है, और वीटो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, और वर्तमान परिस्थिति में वीटो की कितनी सार्थकता है। अगले व्याख्यान में विद्यार्थियों में आपको वीटो के ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।